तो उसने मतलब ऐसी हरकत की, मैं उठा कर बेड पर गिर दी, मेरे साथ मतलब जोर जबरदस्ती करने लग गया। ये तो कुछ नहीं देखा, काट दे लठ सीधा मारता हुआ। तो यहाँ पे टाकिया रही सिर में। अच्छा। और ये मेरे हाथ पे लट्ठा की तो मान लो भाई गुम चोट सारे है ही है, सूझ रही है, बीच से ये आंगली फट रही है। बेबे ने पुरुष प्रधान समाज के ऊपर व्यंग्य कराया है। ये तो फिर वो है बात होगी ना, पावर वाली बात है। अब तू मेरे पैर की जुत्ती तो जुत्ती रहेगी। मतलब वीडियो बनने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं है कि ये बंदा और आगे कुछ कर सकता है, तो जमानत पे छोड़ दिया उसने। फोन की भी बोल रहे हैं कि अगर फोन उठाते हुए की या फोन छीनते हुए की वीडियो होएगी तभी हम मानेंगे भाई उसने फोन छीना है। अगर कोई वीडियो नहीं है तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि भाई उसने फ़ोन छीना है। जब ये खुद बोल रही है कि उसने डंडा मारा और फ़ोन गिर गया तो उठाया तो उसी ने है, और वीडियो में भी दिख रहा है पीछे उसकी जेब में फ़ोन है। आपका शुभ नाम है? मेरा शुभ नाम इंदु। इंदु, आपका इनसे क्या रिलेशन? मैं इनकी मौसी की लड़की हूँ, इसकी छोटी बहन। अच्छा, आप छोटी बहन। हाँ जी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जब आपको पता चला? बस यही थी कि भाई वो इससे दूर रह रही है 7 साल से, तो भी उसने क्या खुंदक निकालनी थी जो भाई इसका मारी। यो उसके कुछ वो कुछ भी करो या कुछ भी कैसे भी करो, किसी के साथ भी करो, इसने कोई इंटरफेयर नहीं करना। तो उसने क्या दिक्कत है इससे? या चाहे फिर अपने बच्चों ने पालने के लिए अप्रेंटिस कर रही है या कुछ भी कर रही है, तो उसने भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये मारना बहुत गलत था, इसीलिए मैं भाई इसीलिए आई थी कि चलो भाई थोड़ा हाँ इसका सहारा लग जावे बस। तो आप उस दिन की घटना कितने तारीख की घटना है? ये 7 तारीख की। 7 दिसंबर? हाँ 7 दिसंबर। और मैंने देखी थी ये शायद 9 दिसंबर को देखी थी, क्योंकि उससे पहले मुझे पता ही नहीं था, वीडियो थी ही नहीं। अब 9 दिसंबर को वीडियो भेजी थी भाई ने, फेसबुक पे डली हुई थी, तब मैंने देखी, तो तब मैं आई थी घर। आपकी इनसे कब बात हुई? इससे मेरी बात हुई थी 10 दिसंबर को, जब मैं घर आई थी। उससे पहले तो इसकी बात ही ना हुई, क्योंकि भाई से ही बात की थी। भाई ने बोला भाई वो थोड़ी सी तबीयत उसकी ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए फिर मैं आ ही गई। मैं कहा मैं आके ही बात करूँगी। कोई ना है वो, मतलब थोड़ा हो ही करे ना साइको टाइप कि भाई ये मेरी पत्नी है, बस ये मेरे जो मैं बोलूँ सिर्फ वही करे। जो मैं हाँ बोलूँगा तो वो हाँ करेगी, और मैं ना बोलूँगा तो ना करेगी। अगर उसने बोल दी ना कि ये गलत है, ये धंधा करे है, ये होटला में जाव है, तो बस मान लो सब कि हाँ भाई यह गलत है और यह जाव है। अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर इसका मारेगा। और अगर जैसे हमारे पास फ़ोन करे है वो कि भाई तेरी बहन गलत है, वो तो होटला में जाव है, तो मैं कहती फिर तू क्या करे है? कब आया ये फ़ोन उनका? ये कम से कम 1-1.5 महीना पहला आया था मेरे पास फ़ोन। उसने मतलब बहुत कोशिश करी, बहुत प्यार से बात करी कि भाई तेरी बहन गलत है और तू ना जानती उसके बारे में, तेरे आगे वो कुछ है, मेरे मन ने बेरा उसका सारा। मेरे पास वीडियो भी है, तो मैं को वीडियो दिखा दे, वीडियो दिखाएगा तभी हम मानेंगे भाई वो गलत है, वरना तो तू कुछ भी कहता रहे। तू खुद गलत है, तू मैंने लेकर गया अपने कमरे पे, क्वार्टर पे, जब तो किसी ने कुछ ना बोली, जब उसकी तो तेरे पास वीडियो होगी ना, तो तू तो गलत है ही ना, बाकी सब ने गलत बना हुआ है। वो कौन किसको क्वार्टर पे खेलेगा? जैसे मैं मेरी शादी से पहले मैं कंप्यूटर कोर्स करती थी नजफगढ़ में, और ये रहते थे द्वारका मोड़ पे क्वार्टर पे। अच्छा। तो उसने बोला कि भाई तेरी दीदी बुला रही है तुझे, तो मैंने बोला ठीक है जीजू, अभी मैं क्लास में हूँ, जैसे कंप्यूटर क्लास ख़त्म होएगी मैं बोल दूंगी आपको फ़ोन करके, आप लेने आ जाना। तो वो मैंने फ़ोन करके बोला, वो मुझे लेके चले गए। जैसे हमको गए क्वार्टर पे, मैंने बोला कि दीदी कहाँ है, तो उसने बोला वो बच्चों को लेने गई है स्कूल से, जब तक वो आएगी तो जब तक फ्रेश हो ले, मतलब नहा धोके कपड़े वपड़े चेंज कर ले, मैं कुछ खाने के लिए ले आऊँ। मैंने बोला ठीक। तो वो आए तो बोले तू नहाई ना? मैं कहा ना दीदी आ जाओगी जब ही नहाऊंगी मैं। तो उसने मतलब ऐसी हरकत की, मैं उठा कर बेड पर गिर दी, मेरे साथ मतलब जोर जबरदस्ती करने लग गया। तो मैंने बोला, मैं कहा दीदी कहाँ है? तो पता चला भाई वो तो घर गई हुई है सुबह से ही, वो तो है ही ना यहाँ। तो मैंने बोला, मैं कहा मैं यहाँ चिल्लाऊंगी और क्वार्टर वालों ने सब ने बेरा लगेगी कि भाई तू कैसा इंसान है, तो इससे अच्छा तू मैंने घर छोड़िया। उसने बोला ठीक, आज तो तू बच गई, फिर देखूंगा तने मैं। और यूं बोलकर मैंने घर छोड़ दिया है, और मेरे घर वालों के सामने, जैसे मेरा भाई था उसके सामने भी बोल दिया तेरी बहन गलत है, मैंने कहीं देखी है इसलिए मैं इसने लेकर आया हूँ भाई। अच्छा, आपके लिए ये बात बोल दी? हाँ, मेरा मतलब मैं ही गलत ठहरा दी। और फिर जो बड़े वाले जीजू है उसको मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे हरकत की, तो उसने बोला कोई ना, इतना तो चली जाएगा रे जीजा साड़िया में, कोई ना कुछ ना भाई, तू ऐसे बतावेगी उसका बतावेगी, कल ने उसका घर खराब होगा। तो मैंने भी सोची चल ठीक है कोई ना, एक पहली गलती है, और वैसे भी मैं कहा ऐसा कुछ नू ना है, तो मैंने इसलिए बात दबा दी।
नहीं तो वो आप उस बात को गलती मानते हो? हाँ, गलती तो मेरी, लेकिन मैं यूं ना थी ना कि भाई वो आज ये हरकत करेगा, उस टाइम तो यूं थी चल भाई कोई ना, गलती है ठीक है, लेकिन इनका घर बस जाओ। अगर मेरी इस गलती की वजह से घर टूट जाता तो सारी उम्र यूं रहता ना भाई कि तेरी वजह से टूटा हमारा घर। लेकिन आपके साथ तो गलत हो रहा था। हाँ, मेरे साथ गलत हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं तो सिर्फ इसकी तरफ देख रही थी, बच्चों की तरफ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी भाई मैं ये बात बोलूँ तो ये अपने घर रहने लग जावे या बच्चे अपने बाप से दूर रहे। और अब जो परिस्थितियां बन गई, अब आप क्या सोचते हो? नहीं, अब तो मैं सोचती हूँ काश मैं पहले ही बता देती तो सही रहता, आज ये हालत नहीं होती इसकी। तो अब आप क्या चाहते हो? अब तो वो मतलब पहले बता रहे थे कि भाई उसको अंदर डाल दिया, अब वो बाहर भी आ गए। अब वो बाहर आ गया तो हम तो बस यही चाव है कि वो बाहर आना ही नहीं चाहिए, और आ गया है तो जैसे उसने मारे हैं ना इसका, हम भी उसका ऐसे ही मारना चाव है बस। और ये नहीं, हम भाई पुलिस प्रशासन से ये चाव है कि अगर कल ने इसका डिवोर्स केस फाइनल हो गया, इसको डिवोर्स मिल गया, तो वो ये बोला है कि मैं डिवोर्स के बाद भी इसने नहीं छोड़ दूंगा, इसने तो मैं जिंदा छोड़ दूँ ही ना, इसने तो मैं मारूंगा। खुली धमकी दे? हाँ, वो तो खुली धमकी देवे है। इस तरीब इसका मार के गया 7 तारीख ने, इस तब बोल के गया है कि अब तो तेरा मारे है डंडे से, अगली बार आऊंगा तो मैं हथियार लेकर आऊंगा, तेरा एक हाथ और एक पैर अलग करके जाऊंगा, काट के जाऊंगा। तो उनके परिवार वाले भी नहीं आ रहे अब तक मीडिया पर? नहीं, उनके परिवार वाले तो कुछ भी नहीं, वो तो उसके परिवार वाले तो यूं कहा है कि हमारा चाहे कैसा भी है हम इसी के साथ है, चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा है, हम उसके साथ नहीं है सरिता के साथ, हम तो सत्यनारायण के साथ है, क्योंकि वो हमारा फैमिली मेम्बर है। तो इसका मतलब यो उसकी फैमिली मेम्बर है ही ना, जो इसके बच्चे हैं वो भी उनकी फैमिली में है ही नहीं, मेम्बर है ही नहीं। क्या करे, मूल तो ब्याज प्यारा हो तो पोता पोती तो ब्याज होया करे। नहीं, उनने तो मूल प्यारा है क्योंकि उसके पास पैसे है, बच्चों के पास थोड़ी है पैसे, उसकी माँ पैसे कमाती ना, बच्चे मकाम तो खर्चा हार वो खर्चा देवे हुन्ने तो बस। हाँ, तो मूल तो प्यारा ब्याज ना, उन्हें तो मूल ही प्यारा है क्योंकि उसके पास ही है सारा पैसा। तो भाई इस बेबे की सरिता की बात सुनी और बेबे इंदु भी दौर बैठी थी, इसने बात बताई कि इनके साथ भी जो है सत्यनारायण है ना, सत्यनारायण ने जो है पहले गलत करने की कोशिश करी। तो जो आदमी अपना बच्चा यूं करके ब्याह हुए हैं कि भाई उम्र भी होगी, सरकारी नौकरी लाग रहा है और मतलब शादी करते हैं, समझदार है, तो ये भी एक हमारे मतलब बेबे ने सीधा सीधा पुरुष प्रधान समाज के ऊपर कटाक्ष कराया है, व्यंग्य कराया है कि भाई लुगाइया की जो लोग नू कहे ना भाई लुगाइया चल रहा है, तो वह चीज़ नहीं है। बेबे का कहना यो है भाई आज भी मानसा की इस धरती। तो भाई सीधी सी बात से बेबे ने पुरुष प्रधान समाज के ऊपर व्यंग्य कराया है। और आज अगर जो लोग मैंने देखे हैं इस बेबे की कहानी जिसने भी सुनी है, तो अगर वह इसके साथ नहीं खड़े हो सकते तो भाई हमारे इस समाज में रहने मैं तो ये मानता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आज हम इस सरिता खातर, क्योंकि इसी सरिता हरे घर में है, जो आप इन भी किसी न किसी का ब्याह नहीं है, सब नूचाओ भाई मारा जो दामाद हो, चाहे खुद आड़े मतलब आवारा फिरते हो, लेकिन भाई बटे वो सरकारी चाहिए, तो हर एक ननू भाई मारी छोरी सुखी रहे। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ भाई छोरा कितने फिरता हो, छोरी अगर सुखी है ना तो माँ बाप सुखी होया करे। और वह छोरी आज हाथ तोड़ाई इस घर में बैठी भाई पिछले 7 साल तक। और आगे भी बेबे बताओ थी भाई धमकी दी जा रही है कि भाई एक हाथ और एक पाँव काट कर फिर मारूंगा। तो मतलब खतरा अब भी है। देखते रहो भाई खोज हरियाणा की सारे भाई मामे चाचा ताऊ फूफी जो भी देखा सबने मेरी राम राम।